dear students, how are you all? Hope you are not doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 7, what is programming. Okay, so हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम is a sequence of instructions written using a computer programming language to perform a specified task by the computer. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का जो हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू राइट करते हैं. क्या करने के लिए? एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बाय द कंप्यूटर. सो जो टू इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम अपनी इस डेफिनेशन के अंदर हमने यूज किया है, दैट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अब इन टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिचुएशन को कंसिडर करने वाले हैं. मैं समवन आस्क यू अबाउट हाउ टू गो टू अ नियर बाय KFC. एक सिचुएशन है कि जब आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे एक नियर बाय KFC पे जाना है. सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू टू टेल हिम द वे टू गो टू KFC. तो आप उसको एग्जैक्टली उस रास्ते को बताने के, उस वे को बताने के लिए कि कैसे KFC तक जाना है, आप एग्जैक्टली करोगे क्या. सो यू विल यूज ह्यूमन लैंग्वेज. ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या ह्यूमन लैंग्वेज का यूज करेंगे उसको क्या बताने के लिए, उस पर्सन को वे बताने के लिए, टू गो टू KFC. ओके, विच समथिंग एज फॉलो. कुछ इस तरीके से, राइट, दे हैव गिवन यू एट फर्स्ट गो स्ट्रेट, आफ्टर हाफ अ किलोमीटर take left from the red light and then drive around 1 kilometer and you will find KFC at your right. So इस तरीके से हम सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज का यूज किया उस पर्सन को वे बताने के लिए टू KFC. तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया है सेवरल स्टेप्स बताने के लिए टू बी टेकन टू रीच KFC. अगर इनको इसी सीक्वेंस में फॉलो किया जाएगा देन यू विल रीच KFC. गो स्ट्रेट, ड्राइव हाफ किलोमीटर, टेक अ लेफ्ट, ड्राइव अराउंड 1 किलोमीटर, लुक फॉर KFC एट योर राइट साइड. तो ये सारे क्या था, एक सीक्वेंस था इंस्ट्रक्शंस का, सो दैट यू विल रीच KFC. नाउ ट्राई टू मैप द सिचुएशन. अब इसी सिचुएशन को हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू मैप करने की कोशिश करते हैं. ओके, कैसे? देखो, द अबव सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली ह्यूमन प्रोग्राम. जो ऊपर आपको ये सीक्वेंस दिया गया है इंस्ट्रक्शंस का, ये एक ह्यूमन प्रोग्राम है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि एक पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है हाउ टू रीच KFC फ्रॉम अ गिवन स्टार्टिंग पॉइंट. एंड ये सेम सीक्वेंस जो है इसको आप स्पेनिश, हिंदी, अरेबिक या किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में दे सकते हो, प्रोवाइडेड द पर्सन स्पीकिंग डायरेक्शन नोज एनी ऑफ दीज languages. Okay, now let's go back and try to understand the computer program. अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम में वापस आते हैं. ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का, लेकिन इसको किसमें, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है सो दैट कंप्यूटर उसको समझ सके एंड उस स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म कर सके. ओके, चलो, सो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम गिवन है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसके लिए, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. इसको प्रिंट करना है किस पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसकी जो रेंज होती है 2 लाइन्स टू मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तक की हो सकती है. ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सोर्स कोड भी कहा जाता है एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम कोडिंग भी बोल सकते हैं. ओके, देन कंप्यूटर जो कि विदाउट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो सिर्फ एक डम बॉक्स होता है. इसको प्रोग्राम किया जाता है जिसके थ्रू कंप्यूटर अलाइव एंड एक्टिव बनते हैं. एज वी हैव डेवलप सो मेनी लैंग्वेजेस, क्योंकि हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस को डेवलप किया है कम्युनिकेट करने के लिए अमंग आवरसेल्फ. सो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया है जिसके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं. ओके, या फिर जिससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ओके, अब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगेन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच हेल्प्स द डेवलपर, जो डेवलपर की हेल्प करता है कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंड वैलिड इनपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दैट इज z इक्वल्स टू एक्सप्रेस y. अब x y z यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एंड x की वैल्यू 550 है अगर, एंड 450 इज इक्वल्स टू y. सो वैल्यू ऑफ x एंड y आपकी इनपुट वैल्यू हो गई, जिसको आप क्या बोलोगे, लिटरल्स कहते हैं. ओके, एंड वी आस्क द कंप्यूटर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस y. अब हमने यहाँ पे कंप्यूटर को क्या बोला है कि x प्लस y की वैल्यू उसको फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, z के इक्वल होगी, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है. ओके, चलो, सो जैसे कि मेमोरी जो कि आपके रैम में x इक्वल्स टू 550 है, y इक्वल्स टू 450 है, तो z कितना आएगा, 1000, बिकॉज z किसके इक्वल है, x प्लस y के इक्वल है. तो ये जो मेमोरी है क्या है, CPU फेचेस द वैल्यू ऑफ x. CPU क्या करेगा,
x की वैल्यू को फैच करेगा, y की वैल्यू को फैच करेगा, देन x प्लस वाई करेगा एंड देन इस वैल्यू को z में स्टोर करेगा। ये सभी क्या है, ये सारे आपके CPU के इंस्ट्रक्शंस हैं जो से प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, चलो द नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का बिलीव है एडा लवलेस पहले पर्सन थे जिन्होंने एक पब्लिश कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट किया था मिड 19th सेंचुरी में। ये एक मैथमेटिशियन थी, ओके, शी वाज द फीमेल जिन्होंने ल्यूगी फेजिको मेनाब्रियाज राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया था ऑनटू द एनालिटिकल इंजन। ओके, इस ट्रांसलेशन में आडा ने अपने खुद के एक्सटेंसिव नोट्स को ऐड किया और एक मेथड क्रिएट किया जिसके थ्रू वो कैलकुलेट कर सकते बर्नौली नंबर्स को फॉर द एनालिटिकल इंजन। ओके, द वर्क ऑफ मैथमेटिशियन ओलोंजो चर्च। अब ओलोंजो चर्च भी एक मैथमेटिशियन थे, इनके वर्क के साथ ट्यूरिंग मशीन क्या थी, पहले इंट्रोडक्शन था आपके कंप्यूटर कोड्स का। फिर 1920s में कंप्यूटर्स को क्रिएट किया गया जिसके अंदर आपके अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीडेड थी एंड नेक्स्ट सेंचुरी में मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आपकी क्या इवॉल्व होती गई एंड नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इवोल्यूशन बढ़ता गया। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग प्रोसेस। अब एक प्रोग्राम को डेवलप करने के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क से सिमिलर हो सकते हैं। सो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोसेस के अंदर। हाउ मेनी? 5। नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना है। सेकेंडली, उसके सोल्यूशन को प्लान करेंगे। थर्ड, उस सोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें प्रोग्राम को कोड करना है। फोर्थ, हम उस प्रोग्राम का टेस्टिंग करेंगे एंड फाइनली हम उस डॉक्यूमेंट को इस प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटिंग करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के डिफरेंट यूजेस क्या है? सो आज के टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज किया जाता है, वेदर इट इज हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, एनीवेयर। सो यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस गिवन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल MS वर्ड, MS एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ये सभी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स डेवलप करने के लिए भी यूज करते हैं इन मूवी मेकिंग। थर्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या बाकी कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फोर्थ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज हम अपने मोबाइल फोन्स में भी कर सकते हैं फॉर SMS, चैट एंड वॉइस कम्युनिकेशन। ओके, चलो नाउ समवन हु कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिख सकता है या फिर ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकता है, द पर्सन इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स नीड मोर देन फ्लुएंसी। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के पास फ्लुएंसी ज़्यादा होनी चाहिए एक या एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एंड दे ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू डीबग एंड मॉडिफाई कोड। उन्हें कोर्स को डीबग एंड मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। प्रोग्रामर्स हमेशा आपकी ओवरली टीम्स में वर्क करते हैं, तब जाके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? सो हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इस टाइम एग्जिस्टेंस में है। डेवलपर सबसे पहले उस नीड को कंसिडर करना है कि वो जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसकी क्या नीड है, सो दैट वो डिसाइड कर सके कि कौन सी लैंग्वेजेस इसके लिए अप्रोप्रिएट होंगी टू यूज इन दैट एप्लीकेशन। सो कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको गिवन है लाइक C++, कोबोल, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी। ओके, सो ये लैंग्वेजेस को प्राइमरीली आप मोर देन वन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। बाकी जो है आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप वैरायटी ऑफ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आपकी मशीन लैंग्वेज है। तो एक लो लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर जीरोस एंड वंस होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइल किया जाता है मशीन कोड में, सो दैट कोड को इजीली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज जिसको असेंबलर कंपाइल करता है, उसे आप असेंबली लैंग्वेज कहते हो। असेंबलर्स का काम होता है ह्यूमन कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब ये अप्रोच आपका चलता है सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स में बिफोर अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल गो एंड जूलिया, दीज आर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। These languages often times don't need to be compiled. कभी ये languages ज़्यादातर इन्हें compile करने की ज़रूरत नहीं होती है, but rather interpreted. Okay, interpreted means what? कि interpreter इसे read करता है इस language को and execute करता है the code which is instead of being compiled into machine code. For example, JavaScript, PHP. Okay, these are scripting languages.
नेक्स्ट इज फंक्शनल लैंग्वेजेस. ये लैंग्वेजेस वर्क करती हैं विद द आइडिया ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स. ओके, इनका यूज किया जाता है जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बनाना होता है. किसके थ्रू? कलेक्शन ऑफ स्मॉलर फंक्शंस के थ्रू. फॉर एग्जांपल हैस्केल एंड स्केला. एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ये वर्क करती हैं विद द आइडिया ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम्स अराउंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड किसी प्रोग्राम्स को बिल्डअप करते हो, देन यू यूज ऑप्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल जावा एंड पाइथन. ओके, so these were the different types of programming languages. I hope you all must have understood it very well. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.